हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के आज नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 4 है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे लेक्चर्स बहुत सारे मेडिकल टर्म्स जाने थे। आज उसके आगे जानते हैं कौन कौन सा मेडिकल टर्म्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं और हम डेली लाइफ जो नर्सेज होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो हॉस्पिटल में जनरली यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए जानते हैं उसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म्स क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जेनोग्राफ्ट क्या होता है। व्हेन स्किन ग्राफ्टेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एनिमल। अगर हमारे जो बॉडी है वो एनिमल का जो स्किन ग्राफ्टेड किया जाता है, यानी कि हमारा जो बॉडी कहीं जल गया है तो जो स्किन होता है वो एनिमल का यूज़ करके सर्जरी के थ्रू हमारे बॉडी में यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग जेनोग्राफ्ट बोलते हैं। मेमोनोग्राफी क्या होता है। इट इज़ अ रेडियोग्राफी स्टडी ऑफ अ ब्रेड विच इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट ट्यूमर और सिस्ट। ऐसा एक डायग्नोसिस है जो कि रेडियोग्राफी के थ्रू स्टडी किया जाता है ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है या फिर सिस्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। Posterior decrease in the blood pressure while a person move from a lying position to sitting or a standing position। एक ऐसा कंडीशन है जो कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है किसी पर्सन में, और वो क्या करता है, वो मूव नहीं कर पाता। जो नॉर्मली पर्सन मूव कर पाते हैं वो ना अच्छे से मूव कर पाएंगे, ना अच्छे से खड़े रह पाएंगे, और एक सीटिंग पोजीशन में वो नहीं बैठ पाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है हमारा हेपेटोमेलेगी। जो हेपेटोवर्ड है वो हमारे रिलेटेड टू लिवर से होता है। मेलेगी के कहने का मतलब इनलार्जमेंट हो जाना, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर ड्यू टू फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस एंड कैंसर। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है। वाटर ऑन ब्रेन। जब हमारे ब्रेन में वाटर का एक्यूमुलेशन, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको हम लोग हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं। अ बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन कैविटीज डीप विद इन अ ब्रेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वर्ड है वो रिलेटेड क्या है, बोन है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज विच अकर ड्यू टू द कार्टिलेज डिजेनरेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फेडेनोपैथी क्या होता है। स्वेलन लिम्फ नोड क्या होता है, जो स्वेलिंग होता है वो कहाँ होता है, लिम्फ नोड में। इम्यून सिस्टम ग्लैंड दैट यूजुअली इन लार्ज इन रिस्पॉन्सिबल टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। ये जो ज़्यादातर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से इनलार्ज हो जाता है अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तब। जिंजिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द होल बॉडी। डेसोमेथाजोन एक मेडिसिन है, अ सिंथेसिस ड्रग ऑफ द corticosteroid टाइप्स यूजुअली स्पेशली इन द एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। जो ये एक मेडिसिन है जो कि सिंथेसाइज किया गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड टाइप में, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं या फिर एंटी एलर्जिक एजेंट भी बोल सकते हैं। मालन्यूट्रिशन कहने का मतलब लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन बॉडी। अगर बॉडी में हमारा जो नॉर्मल सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे कम है, उसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी क्या होता है। It results from a failure or absence of elements of immune system including lymphocytes और phagocytes। जब हमारे बॉडी में फेलियर देखने को मिलता है और एब्सेंस देखने को मिलता है वैसा एलिमेंट्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने को हेल्पफुल रहता है, बट वो हमारे बॉडी में ना हो, एब्सेंस रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इम्यूनोडिफिशियंस। उसके वजह से क्या हो सकता है, आपको लिम्फोसाइट्स हो सकता है, फैगोसाइट्स। Coxilia. It refers to genus to gram-negative bacteria in the family
कॉक्सिलिस। एनोरेक्सिमिया, एनोरेक्सिमिया क्या होता है? एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग अ पीपल टू ओबेज अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि कॉज करता है पीपल में ओबेस यानी कि मोटापा को, और इसमें क्या होता है, वेट जो होता है ओबेस होना स्टार्ट हो जाता है, और व्हाट दे ईट, और वो क्या खा रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आएगा, और उनका वेट जो होता है सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ट्रैकिया इंटुबेशंस, ट्रैकिया इंटुबेशंस क्या होता है? It is a medical procedure in which a tube is placed into the windpipe through the mouth or nose। एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो कि जो ट्यूब होते हैं वो प्लेस किया जाता है कहाँ? विंड पाइप में, यानी कि ट्रैकिया में। थ्रू द माउथ और नोज, माउथ और नोज के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है, उसको हम लोग ट्रैकियल इंटुबेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में कि कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग कैसे उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कार्डियक आउटपुट वहाँ रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। हेमाटोटाइप्स, सॉरी फ्रेंड्स, हेमोपेटेसिस। हेमोपेटेसिस क्या होता है? कफिंग बाय ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सड विथ स्पूटम थ्रू अप बाय द अ फोर्सफुल कफ। जब हमारे कफिंग के थ्रू ब्लड आ रहे हैं या फिर जो हमारे लंग्स में है स्पूटम के थ्रू फोर्सफुली कफ जो आ रहे हैं उसके थ्रू ब्लड मिक्स होकर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमेप्टेसिस बोलेंगे। और हेमेटेसिस किसको बोलेंगे? तो वोमिटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट मिक्सड विथ फूड मिक्स विथ द ब्लड और द रिगर्जिटेशंस ऑफ द ब्लड ओनली। अगर स्टोमक के थ्रू आ रहा है थ्रू द वोमिटिंग, अगर स्टोमक में से ब्लड आ रहा है, कंटेंट मिक्सड होके आ रहे हैं ब्लड, उसको बोलेंगे हेमेटेसिस। नेक्स्ट है ओटाल्जिया। ओटाल्जिया क्या होता है? पेन इन इनर और आउटर ईयर दैट मे इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू हियर, ऑफन कॉज्ड बाय द एक्सेस फ्लूइड एंड इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन और फ्लूइड एक्सेसिव हो रहे हैं तो उसमें इनर ईयर और आउटर ईयर में आपको पेन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जो हियरिंग प्रॉब्लम है उसमें भी इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा, उसको ओटाल्जिया बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन विथ, हम लोग जब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके 5 रूल्स होते हैं, 5R रूल्स। तो जानते हैं कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है राइट टू पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। या अगर हम दवा किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो ये जो 5 रूल्स होते हैं वो फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम राइट पेशेंट कहने का मतलब पेशेंट का पूरा डिटेल देख चेक करके ही दवा देंगे। राइट ड्रग हम प्रिस्क्रिप्शन से मिला के ही दवा देंगे। राइट डोज, करेक्ट डोज जितना है उतना ही डोज देंगे, ओवरडोज या फिर कम नहीं दे सकते हैं। राइट रूट, अगर IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं या फिर ओरली है तो राइट रूट भी देंगे। राइट टाइम, जिस टाइम पे अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसी टाइम पे हम उन्हें ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेडिकेशंस विद द 5 रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बात करते हैं, हमारा क्या है? मेलिना। मेलिना क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंट इन स्टूल, अगर स्टूल में आपको ब्लड देखने को मिल रहा है मतलब प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मेलिना बोलते हैं। एडहेंसेंस, बैंड ऑफ स्कार like a tissue that form between two surface inside body and causes them to stick together. Paralytic iliac occur. Paralytic iliac क्या होता है? Occur when the muscles contraction and that move food through the intestine and temporarily paralyzed. अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मूव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है? फूड मूव हो रहा है थ्रू द इंटेस्टाइन टू टेम्पररी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरालाइज्ड कंडीशन में वो जाना स्टार्ट कर जाएगा। और ये इलियक जो डिनोट होता है वो इंटेस्टाइन को डिनोट कर रहे हैं। इलियक जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसमें पैरालाइज्ड अगर होना, टेम्परली पैरालाइज्ड हो रहा है तो उसको हम लोग पैरालाइटिक इलियक बोलेंगे। अपेंडेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स बाय द सर्जिकल प्रोसीजर। साइनोकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फेंट और अ सडन टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर सडन हो रहा है या फिर धीरे धीरे लॉस हो रहा है तो उसको साइनोकोप बोलते हैं।
ऑर्थोपेनिया क्या होता है? डिस्कम्फर्ट व्हेन ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन फ्लैट, कॉमन इन द पीपल विथ सम टाइप ऑफ हार्ट और लंग्स कंडीशन। पाल्पिटेशन क्या होता है? अ सेंसेशन दैट हार्ट इज अ रेसिंग, pounding, fluctuating, or skipping a beat, often bothersome but hardly ever a sign of a heart disease। palpitation कहने के मतलब हम किसी पेशेंट को सेंसेशन दे के हार्ट को चेक करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाल्पेट करना बोलते हैं। सेकेंड है अस्कल्टेशन मतलब क्या होता है? यूजुअली डन विद द स्टेथोस्कोप। जब हम स्टेथोस्कोप के साथ बॉडी का चेकअप करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कल्टेशन बोलते हैं। इट इज़ अ लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। और हम जब हार्ट रेट साउंड हो गया या फिर इंटेस्टाइन साउंड हो गया, चेस्ट साउंड हो गया, तो उस चेस्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा अगर सुनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कल्टेशन बोलते हैं। इंस्पेक्शन क्या होता है? विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट। दिस में अगर विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी क्लाइंट का तो उसको हम लोग इंस्पेक्शन कहेंगे। दिस में इंक्लूड नथिंग द पेशेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट, ऑब्जर्विंग स्किन कलर और मेजरिंग अ वुंड। अगर किसी पेशेंट को हम देख के कर रहे हैं, जैसे कि स्किन कलर हो गया, ब्लू है, रेड है या फिर येलो हो रहा है या फिर कोई वुंड है, उसको हम लोग देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है पेशेंट का नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, अगर हम उसको देख के कर रहे हैं तो उसको इंस्पेक्शन बोलेंगे। सेकेंड है हमें परकशन क्या होता है? स्ट्रिकिंग ऑफ बॉडी सरफेस विद द शाउट शार्प स्ट्रोक इन द ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूस पल्प वाइब्रेट एंड कैरेक्टराइज साउंड। हम किसी पेशेंट को अगर बॉडी सरफेस है उसको हल्का सा टैपिंग करके, शार्प स्ट्रोक दे के या फिर कोई पाल्पेबल करके उन्हें हल्का सा पाल्पेबल वाइब्रेट देकर अगर हम साउंड को प्रोड्यूस करके उनका चेकअप कर रहे हैं तो उसको परकशन बोलते हैं। एपिस्टैटिक्स क्या होता है? नोज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज आइदर द स्पॉन्टेनियसली और इंक्लूड बाय द नोज पैकेजिंग और ट्रॉमा के वजह से या फिर कोई सडनली किसी और रीज़न की वजह से अगर नोज ब्लीडिंग हो जाता है उसको हम लोग एपिस्टैटिक्स बोलते हैं। मेलाइज क्या होता है? अ जनरली फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्टेबल इलनेस और लैक ऑफ वेलबींग लाइक वीकनेस, उसको हम लोग मेलाइज बोलते हैं। यूरोलिथेसिस, प्रेजेंस ऑफ कैल्कुलाई मतलब स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। अगर यूरिनरी सिस्टम में स्टोन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे यूरोलिथेसिस। प्राइमरी स्टोन फॉर्म इन किडनी, देन दे मे पास इनटू ब्लैडर थ्रू द यूट्रस। फर्स्टली वो किडनी में स्टोन है वो अकर होंगे, फिर धीरे धीरे वो जाके यूरिन ब्लैडर और उसके थ्रू द यूरेटर में जाके स्टोन होता है वो अकर कर जाते हैं, उसको हम लोग यूरोलिथेसिस बोलते हैं। तो ये आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपके लिए यूज़फुल रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो रहा है इसमें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।